सिडनी में यहूदियों पर हमला हुआ है। यहूदियों पर उनके फेस्टिवल हनुका के दौरान सिडनी के बीच पर फायरिंग हुई है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर फायरिंग में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सिडनी में बीच पर फायरिंग के वक्त 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी में बीच पर 2 शूटर्स ने 50 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की है। माफ कीजिएगा, फायरिंग होते ही बीच पर अफरा तफरी मच गई, लोगों को टारगेट किया, लोग जान बचाकर भागने लगे। फायरिंग की वारदात यहूदियों के त्योहार हनुका के पहले दिन हुई है, जहां मौके से 2 हमलावरों को पकड़ा गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीच पर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सिडनी की ये तस्वीर, बीच की तस्वीर जहां पर लोग भाग रहे हैं। दूसरा ड्रोन फुटेज सामने आया है जिसमें 2 हमलावर एक वॉकओवर ब्रिज पर खड़े होकर वहां से निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलावरों की तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। 2000 लोग इस वक्त मौजूद थे जिनके ऊपर फायरिंग की गई है। करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट यथार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। यथार्थ, अभी तक पूरे मामले में क्या अपडेट है? क्या ये स्पेसिफिकली यहूदियों को टारगेट करता हुआ हमला था? बिल्कुल, ज्यूज फेस्टिवल हो रहा था, इसको हनुक्का फेस्टिवल कहते हैं, और उसी में आकर इन हमलावरों ने 2 शूटर्स थे जिन्होंने गोलीबारी की और मल्टीपल फैटलिटीज हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने जो बताया है, उनका स्टेटमेंट है कि अभी कोई एक्टिव थ्रेट नहीं है। दोनों शूटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उनको पकड़ लिया गया है। दूसरे जो वहां पर लोग थे उनकी मदद से पुलिस की कस्टडी में है दोनों लोग। मगर कितने लोगों के मृत्यु हुई है इसमें या कितने लोग घायल हुए हैं, वो नंबर्स अभी तक एक्यूरेटली नहीं बताया गया है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ये कहती है कि मल्टीपल फैटलिटीज है। ये एक ज्यू गैदरिंग थी, जिस बहुत छोटी सी ज्यूज कम्युनिटी है सिडनी की। ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, मगर सिडनी की और भी बहुत छोटी सी है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक बड़े मशहूर रबाए हैं यहाँ के, उनके ब्रदर इन लॉ को भी गोली लगी है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो किस स्थिति में है। हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया था। सिचुएशन बहुत ही तेजी से बदल रही है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, या फिर कोई धार्मिक गतिविधि भी हो रही थी? ये जो 2 हमलावर पकड़े गए हैं, क्या ये किसी टेरर ग्रुप के हिस्सा हैं? क्या इनसे कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये किसी टेरर ग्रुप का हिस्सा है या नहीं। बहरहाल पुलिस इतना बता रही है कि ये 2 लोग थे जो काले कपड़े पहने हुए थे। एक ओवरब्रिज है, अगर बोंडाई बीच को समझने वाले जानते हैं कि वो पार करता है दूसरे इलाके में। पार्किंग से वो बोंडाई बीच की तरफ जहां रेत उस तरफ जाने वाला इलाका है। उसी के बगल में एक पार्क है जहां पर ये गैदरिंग थी, हनुक की गैदरिंग थी, जहां ज्यूइश लोग अपने मिलने का, खाने पीने का इंतजाम करके वहां एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी के ऊपर ये लगातार गोलियां चलाई गई और फिर जो खतरनाक मंजर हम लोगों ने देखा वो सामने आया। इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये टारगेटेड किलिंग है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी को टारगेट करती हुई किलिंग है। इस गतिविधि से कम इतना जरूर पता चलता है। मगर ये लोग किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे, या लोन वुल्फ हैं, या किस तरह से है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल के बीच में, जब से अक्टूबर 7 की घटना हुई है, ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो मेलबर्न हो या सिडनी हो, वहां ज्यूज के ऊपर हमले, एंटी सेमाइटिक जो इंसिडेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ एक सिनेगॉग को भी जलाने की कोशिश की गई थी। ज्यूज के जो लोग हैं उनको तरह तरह की बातें, उनके ऊपर कुछ कूड़ा फेंक देना, इस तरह की खबरें भी बहुत आई थी। और अब जो गोलीबारी की घटना है वो तो अल्टीमेट है। इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता कि आप अपना त्योहार मनाने के लिए पार्क में इकट्ठा होते हैं अपने मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ, और कोई आपके ऊपर, क्योंकि आप सिर्फ ज्यू हैं इसलिए गोली चलाता है। ठीक है जीताल, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है जो कि सामने आ रही है।